छत्तीसगढ़ राज्य अपनी अप्रतिम जनजातीय बाहुल्यता के साथ साथ अपनी बेशकीमती परंपराओं, प्रथाओं, बोली और सामाजिक सौहार्द के लिए पूरे देश में एक अलग मुकाम रखता है। कहते हैं कि कोस कोस में पानी बदले और चार कोस में बानी। लेकिन इन विविधताओं के बावजूद आदिवासी संस्कृति और रूढ़िगत सौंदर्य की जो विरासत यहाँ के समूचे क्षेत्र में सदियों से बसने वाले आदिवासियों ने सहेज कर रखी है, वह अपने आप में अनुकरण करने वाला है। मौका था जशपुर के नागलोक के नाम से विख्यात फरसाबहार तहसील के भगोरा में आयोजित एक विवाह समारोह का। विवाह भी ऐसा वैसा नहीं, आदिवासी समाज की परंपराओं और आनंद की प्रथाओं से लबरेज देश के श्रेष्ठ आदिवासी जननेता माननीय श्री नंद कुमार साय जी की सुपुत्री ज्योत्सना और सम्माननीय श्री रामदयाल जी के सुपुत्र मोरध्वज पैंकरा जी के मांगलिक विवाह कार्यक्रम का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस कंवर जनजाति के पारंपरिक विवाह ब्लॉग भाग 4 में। यह इस सीरीज का आखिरी भाग है दोस्तों, तो आइए वीडियो अब विस्तार से देखते हैं। आप हमको भगवान दें दीजिए कि हम पूरे जीवन में सुखी रहें, परिवार को ठीक रखें और मानव समाज में भी हम कुछ कर सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। धरती माता को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, प्रणाम करना। उसके बाद जल है, ये इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। हे जल देवता, इसको भी प्रणाम करिए दोनों हाथ को, कि हम अपने जीवन में जल की तरह अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपने सब प्रकार की बातों को निर्मल, सारे दुनिया की गंदगी को धोने वाला ये जल है। और इसलिए हे जल देवता, हमारे जीवन में कुछ कमी होगी, हम लोग नहीं जानेंगे, समझ में गलती होगी, वो सबको दूर करके जीवन को निर्मल कर दीजिए। हम यही प्रार्थना करते हैं। जल देवता को प्रणाम करिए। हाँ, बस जल देवता का आशीर्वाद उनको। अब उसके बाद अब ये हवा के बिना तो आदमी 1 मिनट जी नहीं सकता, इसलिए प्रार्थना करिए दोनों हाथ जोड़कर। हे वायुदेव, आपके बिना हम 1 सेकेंड भी जी नहीं सकते, इसलिए हमारे पूरे जीवन को प्रवाहित करते रहें, हम स्थिर न रहें, अच्छे काम करें। और जैसे आप बहती रहती हो निरंतर, उसी तरह से हम जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहें। ये आशीर्वाद हे वायुदेव हमको दीजिए। ये प्रार्थना कर दीजिए मन में और उनके लिए धूप जलाएं। वायुदेव, वायुदेव, वायुदेव एक देवता है अग्नि। हाँ, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। अगर तोहर पेट कर अग्नि कमजोर होगी तो आदमी खाता है। पेट के अंदर में हमारा अग्नि है, वो हमारे खाना को हजम करता है। बाहर में हम इससे यज्ञ करते हैं, इसी से खाना पकाते हैं। न जाने कितना काम ये अग्निदेव करते हैं। इसलिए हे अग्निदेव, हमारे जीवन में अंदर में तेज रख करके हमारे खाना को पचाते हैं, जीवन में रस का निर्माण करते हैं और इससे पूरा शरीर संचालित होता है, बढ़ता भी है। अस्थि को, मज्जा को, चर्म को, मेद को, जितने भी तत्व हैं शरीर में, उस सबको शक्ति देने के लिए रस का निर्माण आप पेट के अंदर ये अग्निदेव करते हैं। इसलिए हम आपको प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण जीवन में इसी तरह से रस का प्रवाह आप हमारे अंदर बाहर से करते रहें। अग्निदेवाय
अब आसमान, आकाश अगर नहीं होगा तो ऋतु परिवर्तन नहीं, भगवान सूर्य जो हैं वो संचरित नहीं हो पाएंगे। आसमान अगर नहीं होगा, पहले हमारे पुरखा लोग जब घड़ी बड़ी नहीं था, कुछ नहीं था, रास्ता भी नहीं था, तो रास्ते में जब रात रात को चलते थे तो आसमान में तारों को देख करके दिशा को और मार्ग को तय करते थे। इसलिए हे आसमान, हमें जहाँ जहाँ हम भटक जाएं, हमको हमारा मार्ग को आप दिखाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, हम सही दिशा में जा सकते हैं। ऐसा हे आकाश, अरे आशीर्वाद ये पंचदेव, यही हमारे ये 5 देवता से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। अब आगे का जो मामला है, हम इस घर में जहाँ पर बैठे हैं उसमें एक स्थान पर भी कोई न कोई देवता है। इसलिए हे स्थान देव, आप हमें भी आशीर्वाद दें। हम लोग नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, हे पंचदेव, आप हमारा निरंतर मार्गदर्शन प्रशस्त करें, हमको शक्ति दें और हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएं। दूसरे के लिए भी हम कुछ कर सकें, ऐसी शक्ति हमें बनाएं। कहीं लगा दें। और स्थान देव भी उसमें शामिल है। एक और देवता, ग्राम देवता। अब इसके गांव में हो रहा है, उसको भूल जाएंगे आप, उसके बिना नहीं हो सकता। एक ग्राम देवता, आप जिस रूप में भी हैं, आप इस गांव में आप दोनों कहें कि हमारा एक नया जीवन शुरू हो रहा है, इसलिए आप भी हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारा पूरा जीवन सुखी और समृद्ध हो। ग्राम देवता। हे कुलदेव, हे हमारे पूर्वजों, आपके आशीर्वाद से ये काम यहाँ संपन्न हुआ है और इस घर में हम एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इस घर के पूर्वजों, कुलदेव हमें आशीर्वाद दीजिए। एक और होती है, कुल देवता तो है, कुल देवी अलग है। हाँ, उनको हम भूल नहीं सकते, इसलिए प्रार्थना करो कि ये स्कूल की देवी माता आप भी हमें आशीर्वाद दें, जिससे कि हम जीवन में अच्छा, सुखी, समृद्ध और समाज में और गांव में और देश में कुछ नया योगदान कर सकें। ऐसा हमें अब सभी एक तरह से देव, स्थान देव, कुल देव, ग्राम देव, पितृदेव, सबकी पूजा होगी, सबका स्मरण होगा। अब हम लोग ये सभी जो सब मिल करके यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, सबका अनन्य आशीर्वाद यहाँ पर मिलता रहे। हम सब नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और जिनका भी स्मरण हमने किया वो सभी निरंतर हमारे लिए सहायता रहे, आशीर्वाद देते रहे। यही हम करते हैं और बाधाएं बहुत उत्पन्न होती हैं। कुछ ग्रह नक्षत्र भी बहुत हैं, तो उनको भी प्रार्थना करना जरूरी है कि वो आशीर्वाद दें, कोई बाधा उत्पन्न न करें। आशीर्वाद दे दीजिए। ब्रह्मा मुरारिष्ट गुणांतकारी भानु शशि भौमि सुतो गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा। ये सब 9 ग्रह देव आप भी हमें आशीर्वाद दें, सहायक दें, कोई बाधा उत्पन्न न। सर्वे ग्रहा शांति करा। अब इस तरह से एक संक्षिप्त रूप में हम लोगों ने सबकी पूजा कर दी, पंचदेवों की और सबकी, आकाश की, पाताल की, सबकी। और इसलिए हम यहीं पर, वो तो विस्तृत में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन संक्षिप्त में ये सारी पूजा हो गई। सबसे प्रार्थना करो और हम
इस नए जीवन में कुछ नया देश में और संसार में समाज में कर सके, ऐसी शक्ति में सभी प्रदान करे, यही कामना है। और इसी से प्रार्थना करते हैं इस बाकी शेष काम को हम यही संपन्न करें। जाबर रामचंद्र भगवान की ना very important. Yeah. Sindur. अरे धान इधर called Fere. फिर फेरे हो गए।
सत्या दे भाई दे मेरे गुलाब को। जामुन खा रहे हैं, मुझे नहीं कंपनी दिया। दे नहीं सर, आप ही खाइए। नहीं हाफ हाफ नहीं सर। नहीं मैं खिलाऊंगा। विवाह संपन्न हुआ दोस्तों लगभग। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज ये विवाह हमारे अपने रूढ़ी प्रथाओं के हिसाब से हुआ, जो आदिवासी रूढ़ी प्रथाएं होती हैं। चूंकि लवनराज के थे वर पक्ष और वहाँ नहीं चलता है, किसी प्रकार के वैदिक विवाह नहीं होते हैं, तो जो आदिवासी प्रथा होते हैं उन्हीं का अनुसरण करते हुए ये विवाह संपन्न हुआ। और ये यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है हम सब के लिए। और ऐसा मानना है हम सबका, सब चहुओं से प्रशंसा हो रही है और समाज इसको सबके सब फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे। जो वर पक्ष है वो भाई है मेरा और कन्या पक्ष भी रिश्तेदार हैं। मैं उन दोनों को उनके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद देती हूँ और आशा करती हूँ हम सब के लिए एक उदाहरण बनेंगे और अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे। यहाँ फोटोग्राफी होने वाला है दोस्तों अभी इस प्लेस में। मैं तो यहाँ पे जयमाला होगा सोच रहा था, लेकिन जयमाला तो यहीं हुआ। बस वहाँ पर फोटो क्लिक करवाएंगे लोग, जो भी परिजन हैं, परिवार के लोग हैं। हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे सोच रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम लोग दूल्हा दुल्हन से मिल लेते हैं दोस्तों और उनको शुभकामनाएं देते हैं। वैसे दिल से मन से तो हम लोगों ने दे दिया, वो हमेशा खुश रहे, उनका वैवाहिक जोड़ी हमेशा बना रहे। ये जो पूरा घर है पूरी ट्रेडिशनल तरीके से बना हुआ है। यहाँ की सीढ़ियाँ भी देखिए आप लोग। मिठाई खाना है क्या आप लोगों को? This is also ritual. के भी रखना है तभी तो घर चलेगा। इसमें दूल्हा दुल्हन से मांगता है अच्छा। और भरता है उसको, हाँ। और दुल्हन भी दूल्हे से मांगती है। मांगने के तरीके अलग होते हैं जी जी। विनर कैसे कहलाएंगे फिर? हाँ? वो तो कैसे? आखिरी हो जाएगा तब वो अपन वो लास्ट उसको अभी सस्पेंस रखते हैं, अच्छा, उसको नहीं अच्छा। बताते हैं। अच्छा। ये कुछ रस्म रिवाज है दोस्तों हंसी ठिठोली करने के लिए, शादी के बाद होता है। मेरी धर्म पत्नी दो मेरी। जो दूल्हे की सालियां वगैरह बैठी हुई हैं यहाँ पे। एक प्रकार का गेम है ये, बोल सकते हैं। चुका भरोनी। मेरे बच्चों की होने वाले बच्चों की मम्मी दो मेरे होने वाले बच्चे पिंटू की नहीं भरा अभी भी। भाई मेरा, भाई मेरा। उसी में गिरा नहीं। हो गया पैसा है भरवाता है, हाँ? पैसा है भरवा लगी। हाँ भरवा ने चुकाला पहले भरवा ओकर बाद फिर ना भरवा दी। हाँ बिगर दाम कर कहाँ ले? हाँ बिगर दाम कर का है ऐसी का दुनिया का है। अब ये बोलेगी हाँ वो मांगेगी उधर से। एकदम तेज मेरा वाला कटी कहीं का चलेगा नहीं, एक ही बार में निकाल के दे देंगे तो कैसे घर चलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। दीदी आप आइए। हो गया ना। अरे दीदी आप आइए ना। अच्छा देख, थैंक यू सो मच। नहीं हिंदी। आपकी जोड़ी आपकी जोड़ी बनी रहे। आपकी जोड़ी बनी रहे। आपकी जोड़ी बनी रहे। या गुड, थैंक यू। फिर आएगी अभी नवंबर में, फिर मिलेंगे, कुछ खुश सब खबरी सुनाएगा तब। आपसे तो मुलाकात होती रहेगी। हाँ, खुतबा आते हैं ना। खुतबा में आज मैं 2 घंटे खुतबा में था। अच्छा अच्छा।
हाँ आ रहा हूँ। मैं पहले उतर गया। हाँ ठीक है, Just so amazing. Wow. Mine. Yeah. Oh my god. Take this please. Thank you so much. Oh, I'm so honored. Guys, can you imagine they gave me a gift again? Oh my god. Thank you so much. Forever in my heart. Oh. ये माननीय नंद कुमार साय जी की बड़ी पुत्री है। ओ, नमस्ते। आप लोग भी जाएंगे कि रुकेंगे अभी? अच्छा अच्छा, चलिए साथ साथ। वही रहती है उसकी बड़ी मम्मी। लास्ट फोटो ले रहे हैं दोस्तों हम। बहुत अच्छा। तो दोस्तों अभी रात के 8 बज रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। अभी निकलने ही वाले हैं। यहाँ से लगभग 30-35 मिनट का टाइम ही लगेगा, हम लोग घर पहुँच जाएंगे। आज का ये दिन बहुत ही अच्छा रहा। दी के लिए तो एकदम नया यूनिक रहा है। मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, जो वैवाहिक जोड़ी है, ज्योत्साना जी हैं और जो दूल्हे राजा है हमारे, वो हमेशा उनकी जोड़ी बनी रहे, हमेशा उनकी जोड़ी सलामत रहे, बहुत ज़्यादा खुश रहे दोस्तों। और वीडियो यहाँ पर मैं एंड करने वाला हूँ। आज का जो वीडियो था आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।